हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी करने का सोच रहे हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है। व्हाट इज़ यूपीएससी? तो आज हम हमारी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि यूपीएससी क्या होता है, कौन सी एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, कितनी एज तक दे सकते हो, किसको कितनी प्रायोरिटी मिलती है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताएंगे, जिसमें यूपीएससी नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उसमें 24 तरह की सर्विसेज होती है, जैसे कि सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड नेशनल सर्विसेज, ऐसे एससीआरए, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत तरह की होती है, जिसमें सीएसई सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम होती है। उसमें आईएएस आईपीएस वाले स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होती है। पिछले साल इस एग्ज़ाम को 5 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था और उसमें सिर्फ 980 वैकेंसीज थी, मतलब 980 स्टूडेंट्स को पास किया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब क्या क्या ज़रूरी है यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस करना हो तो आप एक इंडियन सिटीज़न होने ही चाहिए, और अगर आईआरएस या दूसरी कोई सर्विसेज करनी हो उसमें भी इंडियन सिटीज़न होने ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीज़न हो और कुछ ईयर्स के लिए कहीं और रहने गए हो, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा एक्सेट्रा, और उसके बाद आप परमानेंटली इंडिया में फिर से शिफ्ट होना चाहते हो, तभी आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हो। अब बात करेंगे क्वालिफ़िकेशंस की। यहाँ पर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये सर्विसेज करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। सबसे पहले अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना हो तो उससे पहले जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सेंट्रल मतलब जिसका कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो। स्टेट मतलब हर स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, जैसे गुजरात में वीएनएसजीयू है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हो, डिग्री कंपलसरी है। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी मतलब कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर बात यह है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन क्लियर करो, लेकिन डिग्री कंपलसरी है। अब बात करते हैं कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो यूपीएससी एग्ज़ाम में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 7 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, और अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स हो तो उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड चांसेस है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेजेस की। कितने स्टेज होते हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करने में। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और उसको सीसेट भी बोला जाता है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। अगर आप स्टेज 1 कंप्लीट करते हो तभी आप स्टेज 2 में जा सकते हो। स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन, जहाँ पर 9 पेपर्स होते हैं। अब ये स्टेजेस सिर्फ आईएएस या आईपीएस में नहीं होते। यूपीएससी की कोई भी सर्विसेज मतलब जो 24 सर्विसेज है, सारी एग्ज़ाम में यही पैटर्न होता है। और अगर आपका स्टेज 2 क्लियर होता है, उसी के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट दे सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक इंटरव्यू होता है जो आपको क्रैक करना पड़ता है। फिर जो मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। अब बात करते हैं कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। आप 21 प्लस होने चाहिए, तभी आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप 32 के हो गए हो और यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप उसके बाद नहीं दे सकते।
ये क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप 21 के बाद स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 35 की एज तक आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन 35 के बाद नहीं कर सकते हो। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आप 21 की एज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी अपर एज लिमिट है 37। हर साल आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि हर साल इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। तो हमने आज आपको बताया कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे आप कर सकते हो, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने इन सब के बारे में आपको बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।